अफ्रीकन ग्रे पैरट की औसत उम्र 60 से 70 साल होती है। इतनी एक आम इंसान की लाइफ होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माशाल्लाह एक इंसान की जितनी एवरेज लाइफ है उस उतनी ही इसकी लाइफ है। बोलने वाले तोतों में भी इसका शुमार होता है। 12 से 18 माह की उम्र में जब ये पहुंच जाता है तो तब जाके ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो ये 6 से 7 साल की उम्र में जब पहुंच जाते हैं तब जाके ब्रीडिंग शुरू करते हैं। और इनकी लंबाई जो होती है वो तकरीबन 12 से 14 इंच होती है। वज़न 400 से 500 ग्राम होता है। और औसत उम्र मैं पहले बता चुका हूँ इसकी मसलन 60 से 70 साल होती है। तो ब्रीडिंग सीज़न इनका अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ही होता है। तो एक साल में ये 2 दफ़ा ही ब्रीड करते हैं। अगर आप इसके कलर्स की बात करें तो पर जो होते हैं जिसके सामने नज़र आ रहे हैं ग्रे के रंग के होते हैं। और इसमें मेल फीमेल का भी थोड़ा-सा फ़र्क आपको पता चल जाता है कि जो डार्क ग्रे कलर होता है वो बिल्कुल ही मेल का होता है। और जो लाइट ग्रे होता है वो फीमेल का होता है। बाकी आप डीएनए के थ्रू भी इनका पता करा सकते हैं मेल फीमेल का, जिसके लिए आप इसके फ्रेश फीदर्स लें या ब्लड सैंपल लेके आप इसका फीमेल का पता लगा सकते हैं। तो बाकी ये है कि ये एक साल में सिर्फ 2 दफ़ा ही ब्रीडिंग करते हैं। तो एक क्लच में 3 से 4 जो अंडे हैं इसकी फ़ीमेल देती है। और अंडे जो है ना वो इसकी फ़ीमेल जो होती है वो जब दे देती है तो उसके 28 दिन के बाद उसमें से बच्चे निकल आते हैं। और बच्चों की मुकम्मल खुराक वगैरह और हिफाजत जो है ना वो फ़ीमेल ही करती है। तो मेल भी उसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो 12 हफ्तों के बाद जब जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ़ हो जाते हैं, यानी कि 3 महीनों के बच्चे जब हो जाते हैं तब जाके वो सेल्फ़ हो जाते हैं। बेसिकली ये अफ्रीका का बर्ड है, बहुत ही ज़हीन और हसास और शर्मीला परिंदा है। प्राइवेसी पसंद करता है। और इसमें ये होता है कि अगर आप इसको मसलन एक ही बंदा इनकी खुराक वगैरह चेंज कर रहा हो तो वो मसलन इसको ये तो ज़्यादा ये खुश रहता है। ज़्यादा लोग इसको तंग किया जाए तो ये डिप्रेशन में भी चला जाता है। डिप्रेशन में चला जाए तो अपने पर नोच लेता है। तो दुम इसकी आपने देखेंगे तो इंतहाई सुर्ख रंग की होती है। चोंच ग्रे ब्लैक कलर की होती है और आँखों के इर्द-गिर्द सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, यानी कि ऐसे लगता है जैसे आँखें इसकी सफ़ेद रंग की हैं। चोंच इसकी बड़ी तेज़ होती है, अपनी चोंच से ये अखरोट भी तोड़ सकता है। तो अगर आप इसकी खुराक में बात करें तो खुराक में आप इसको मूँगफली भी दे सकते हैं, पालक, छल्ली, सेब, हरी मिर्च खिला सकते हैं। बोलने वाले तोते वैसे बहुत शौक से खाते हैं। आम हो गए, बेर बहुत शौक से खाता है। मिक्स सीड तो वैसे ही आपने देनी ही होती है इनको। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि सर्दियों में आपने इनको फ्रेश पानी देना होता है और सुबह शाम पानी ज़रूर चेंज करना होता है। क्योंकि इनकी एक गंदी आदत होती है कि उसी पानी में ये अपनी ड्रॉपिंग भी फेंक देते हैं। तो वो जब ड्रॉपिंग वाला पानी पिएंगे तो ये बीमार होने का ख़दशा होता है। तो इनका मसलन आपने ख़्याल रखना होता है। जो लोग जिनको पालते हैं सिर्फ़ उन्हीं को ये टच करने देते हैं, वो भी जब ये उनसे मानूस हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये बड़ा डरपोक परिंदा है और दूसरे लोगों को टच करने का नहीं, मैं टच नहीं करने देता। बोलने में लाजवाब है, बातें बहुत ज़्यादा करता है। रॉ पैरट, रिंग नेक पैरट से बहुत ज़्यादा बातें करता है। लेकिन इसका वजह ये होती है कि क्योंकि ये 6 से 7 साल की उम्र में पहुंच जाता है तब जाके ब्रीडिंग करता है। तो इतना लंबा इसको पालना जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए लोग इसको कम पालते हैं। हाँ, अगर जब ये ब्रीडिंग शुरू कर देता है तो फिर ये बहुत ही मसलन आपको फ़ायदा भी देगा, मसलन महंगा भी बिकता है। तो लेकिन यह है कि बाकी इसको खुराक के मामले में ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, फल बहुत ज़्यादा खाता है शौक़ से और बातें भी बहुत ज़्यादा करता है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।